वल्लभ श्री हरिवंश। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं नौकरी प्राप्त करने के लिए या फिर बेरोजगारी गरीबी दूर करने के लिए उपायों के बारे में, जिसमें सब कुछ आपको बताऊंगी। व्रत अगर आप करना चाहते हैं, जैसे कि महिलाओं की आस्था ज़्यादा होती है व्रत करने में, अगर वो पति के लिए करना चाहती हैं तो, और अगर पुरुष करना चाहते हैं तो वो व्रत नहीं कर पाते हैं, पूजा पाठ कोई जो है उनको मंत्र जब बता दिया जाए, कोई और का उपाय बता दिया जाए या फिर पाठ वगैरह, तो सब कुछ बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको व्रत बता देती हूँ। तो इसके लिए देखिए, अगर पुरुष कर रहे हैं तो मंगलवार का व्रत बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। हनुमान जी के अगर आप भक्त हैं या फिर श्री सीताराम जी के भी हैं तब भी जो है आप अगर क्योंकि ये देखिए, बच्चे अगर प्रसन्न रहे तो माँ बाप भी प्रसन्न रहते हैं। तो अगर आप सीताराम जी के भी भक्त हैं तो अगर मंगलवार का व्रत करते हैं, भगवान के भक्त प्रसन्न रहेंगे तो जो है भगवान भी प्रसन्न होंगे। तो आप जो है व्रत करिए मंगलवार का और विश्वास के साथ करिएगा, क्योंकि देखिए अगर विश्वास नहीं है तो भगवान विश्वास नहीं तोड़ते, और जो विश्वास के साथ आप कार्य करेंगे, कहते हैं संतजन जिस भाव से भगवान को भजा जाए उसी की पूर्ति होती है। तो जिस अगर मन में आपके विश्वास है, पता नहीं इस व्रत को करने से मतलब नौकरी मिलेगी कि नहीं, रोजगार मिलेगा कि नहीं, मतलब कर्म करने से सब कुछ होता है, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें, तो फिर उसी विश्वास की पूर्ति भगवान करेंगे। लेकिन अगर आपके मन में दृढ़ विश्वास है कि मैं मेहनत भी करना चाहता हूँ, तो कोई ना कोई फल जो है आपको मतलब रास्ता भगवान आपको ज़रूर दिखाएंगे, उनके रास्ते खुल जाते हैं। ठीक है ना। महिला हैं तो आप गुरुवार का व्रत उठाइए। सभी लोग जो है गुरुवार का व्रत तो पति पत्नी मतलब दोनों उठा सकते हैं, क्योंकि गुरुवार के व्रत करने से गरीबी दूर होती है, भगवान विष्णु सहित माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। शुक्रवार का व्रत भी जो है कर सकते हैं। माता लक्ष्मी का व्रत है, जो दुर्गा माता की आराधना करते हैं देवी स्वरूप की, वो शुक्रवार का भी व्रत उठा सकते हैं, या फिर सोमवार का भी व्रत उठा सकते हैं। जो लोग दुर्गा स्वरूप यानी देवी स्वरूप का जो व्रत करना चाहते हैं वो सोमवार का या फिर शुक्रवार का व्रत उठाएं। जिनके इष्ट, देखिए अपने इष्ट के हिसाब से जो है व्रत का चुनाव किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग कहेंगे कि कहीं मैं ये व्रत बता रही हूँ कहीं वो, ऐसा नहीं होता। अपने इष्ट जो होते हैं, जिनको हम बहुत ज़्यादा मानते हैं, उन्हीं का व्रत हमको उठाना चाहिए, क्योंकि परम तत्व एक ही है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कह दिया कि शुक्रवार उठाओ तो वो उठाओ, कब बोल दिया किसी ने कि गणेश चतुर्थी उठाओ तो वो उठा लो, ऐसा नहीं होता। जो आपके इष्ट देव, जिनको पहले आपके मुख में उनका नाम आता है, सुबह उठते या फिर कोई संकट हो तो सबसे पहले आप कहते हैं, नहीं लोग कहते हैं हे माता दुर्गा, हे ऐसा, हे राम जी ऐसा कर देना, तो वही आपके इष्ट समझिए। तो एक इष्ट देव को पकड़ लीजिए, उन्हीं का आपको मंत्र जप करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, और उन्हीं के धाम में आपको जो है निष्ठा रखनी चाहिए, और उन्हीं का व्रत आपको उठाना चाहिए। भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक ही जो है इष्ट देव के जो भी आप व्रत इत्यादि उठाते हो, उसी से आपकी मनोकामना पूर्ति हो जाएगी। ठीक है। एक और ख़ास उपाय बता देती हूँ बुरा प्रारब्ध जल्दी काटने के लिए। क्या होता है कि अगर आप कहीं भी धाम में परिक्रमा करते हैं, कोई भी धाम हो, वृंदावन धाम है, चित्रकूट धाम है, वहाँ पे अगर आप परिक्रमा करते हैं तो बुरा समय जल्दी कट जाता है, क्योंकि पाप कर्म जल्दी जल्दी भस्म होते हैं। जैसे ही पाप कर्म भस्म होने लगते हैं तो बुरा प्रारब्ध संकट कट जाता है और हमारा अच्छा समय आ जाता है। तो जिस संकल्प से, मन में जो भाव रहेगा, जिस भाव से आप भगवान के दर्शन करेंगे कि भगवान के दर्शन से पाप कटेंगे या फिर मैं भक्ति के लिए जा रहा हूँ, तो उसी की पूर्ति होती है। तो आप जो है धाम जाकर के परिक्रमा करिए जल्दी। ये बहुत ज़्यादा फास्ट तरीका है पुण्य अर्जित करने का। दूसरी चीज़ है कि सेवा। अब आप लोग कहेंगे कि जो है हमारे पास पैसा नहीं है और आप दान दक्षिणा करने के लिए कह रही हैं, तो देखिए भले ही जो है आपको रोजगार नहीं है, अगर आपके पास 10 रुपये भी है, वैसे कोशिश करिए कि आप मेहनत करें, 100 रुपये भी कमाएं। तो अगर आप 10 रुपये 20 रुपये बहुत ही गरीब की सेवा में देते हैं ना, तो इससे बहुत जल्दी, मतलब ये धन खींचने वाला उपाय बता रही हूँ, तो बहुत जल्दी बरकत होती है। तो कुछ जो आपकी मेहनत का हो तो उसको दान करने की कोशिश ज़रूर करिए। ठीक है। और ऐसा दान करिए जो, अगर आप संत जनों को करते हैं ना, जो निश्चित ही मतलब भजन कीर्तन में रहते हैं, उनका काम केवल भजन कीर्तन करना है, पाखंडी नहीं है, वो केवल भजन करते हैं, अगर उनकी सेवा में लग गया तो मान लीजिए सोने पे सुहागा, बहुत जल्दी आपको मतलब सफलता मिलेगी, आपको रोजगार मिलेगा। ठीक है, मनोकामना पूरी होगी। तो जितने अच्छे संत, जितनी ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग, उतनी जल्दी मनोकामना पूर्ति। और देखिए धन के संबंध में ऐसा है कि अगर आपका धन बुरी जगह जाता है, किसी ने आपके धन का उपयोग जो है दारू गांजा पीने में कर लिया, बीड़ी इत्यादि पीने में, तो फिर आपको उसका पाप लगता है। इसलिए धन जो है सोच समझ कर देना चाहिए। अगर आप दान दक्षिणा ऐसा करना चाहते हैं किसी की सेवा, तो साल दे दिया, किसी को जूता दे दिया, किसी को मोजा दे दिया। मोजा तो बहुत सस्ते भी आते हैं, ठंडी का सीज़न भी चल रहा है, तो ये ज़रूरत के टाइम पे जो मतलब आप उनकी आवश्यकता पूरी करते हैं ना, तो ये ज़्यादा पुण्य देता है और आपको जो है घाटा भी नहीं होता। मोजा तो बेच सकेंगे नहीं, तो ऐसे
से जो है आप सेवा लोगों की कीजिए। दान दक्षिणा तो मैंने बताई ही, साथ ही साथ बुरे प्रारब्ध को काटने का एक और तरीका है कि अगर किसी की ऐसी सेवा मिल जाए जो बहुत ज़्यादा परेशान है, जैसे कि कोई बीमार है, चाहे वह आसपास माता पिता भाई बहन कोई भी हो सकता है, कोई भी मजबूर परेशान आदमी, चाहे वह धन से परेशान हो, तन से परेशान हो, बीमार हो, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें किसी की सेवा करने का अवसर प्रदान करें। जितनी ज़्यादा आप सेवा करेंगे ना, बुरा प्रारब्ध जल्दी कट जाता है और आपका समय जो है ठीक हो जाता है। तो आप भगवान से प्रार्थना करें कि वो किसी की सेवा, क्योंकि अगर भगवान जो है मेहरबान नहीं होते तो सेवा करने का भी मौका नहीं मिल पाता है। तो आप आसपास देखें कि किसी सेवा की ज़रूरत है, कोई भी हो सकता है जीव, सभी में भगवान का अंश होता है, उससे आपका प्रारब्ध कटेगा, मनोकामना पूरी होगी। ठीक है। और अगली चीज़ है कि आपको नाम जप ज़रूर करना चाहिए। चाहे आप झाड़ू पोछा बर्तन, महिलाएं जो है अगर पति के लिए कर रही हैं तो हर एक काम को करते हुए वो अपने इष्ट का नाम जपती रहे। और अगर पुरुष हैं, आप पड़े हुए हैं बिस्तर पे या फिर कहीं भी चल रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, जूते पहने हुए, नहाए भी नहीं हैं, तब भी आप नाम जप कर सकते हैं, क्योंकि नाम जप में नियम नहीं होते हैं, मंत्र जप में नियम होते हैं। नाम लेना ऐसे कि जैसे राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, राधा राम राम सीताराम, जो भी आपको नाम प्रिय लगता हो उसका आप हर समय जप कर सकते हैं, क्योंकि एक एक नाम में कई कई जन्मों के पापों को भस्म करने की क्षमता होती है। जल्दी समय सुधर सकता है आपका, भक्ति मिलती है भगवान की, जल्दी भगवान खुश होते हैं। तो आपको जो है नाम जप करना चाहिए। इस तरह से कई उपाय हैं बुरा समय टालने के लिए, जैसे कि आप जो है रामचरितमानस का मास पारायण कर सकते हैं, संकल्प लेकर के कि मैं इस मनोकामना के लिए कर रहा हूँ। या फिर आप जो है नवान पारायण कर सकते हैं, यानी कि 9 दिनों में रामचरितमानस समाप्त कर सकते हैं, अखंड पाठ इसको कहते हैं। तो ये आप जो है पाठ कर सकते हैं भगवान की पूजा करके, इसकी मैंने वीडियो दिए हुए हैं। तो जो साधन आपको प्रिय लगे, जैसे कि महिलाओं की आस्था होती है ज़्यादा व्रत करने में, उनको आसानी रहती है, पुरुषों की आस्था होती है ज़्यादा, उनको आसानी रहती है कि पाठ हम कर लें, परिक्रमा हम कर लें, किसी की सेवा हम कर लें, दान दक्षिणा कर दें। तो जैसा आपको जिस चीज़ में सहूलियत है उसका आप चुनाव करें। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जो विश्वास है कि तो भगवान के धाम की परिक्रमा करने में और नाम जप करने में। ऐसा नहीं है कि आप धाम जा रहे हैं और आपने भगवान का नाम ही नहीं लिया, एक एक कदम चलो और नाम लेते रहो, देखिए कितने जल्दी आपका समय सुधरता है, यकीन मानिएगा। और नाम जप कैसे करते हैं, क्या विधि है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं नाम जप करने में, तो इसके लिए मैंने भक्ति से संबंधित एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें केवल भक्ति के वीडियो आपको मिलेंगे। तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और आइएगा एक बार चैनल पर, कई जैसे व्रत की भी विधि देती रहती हूँ, तो देखिएगा। और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।